गुरुदेव प्रणाम। कैलाश वर्मा बोला हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। जी गुरुदेव, ध्यान करते समय जैसे मैं माता पार्वती और पिता शिव का चित्र बनाता हूँ अपने आगे चक्र में, लेकिन जब मैं आपका चित्र बनाता हूँ तो मुझे आसानी होती ध्यान करने में, तो क्या मैं कर सकता हूँ? देखो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कुछ साधकों ने क्या किया, हमसे पूछ रहे हैं अपनी फोटो गुरुजी मैंने आपकी निकाल ली है, क्या मैं फ्रेम करा के पूजा कर सकता हूँ? मैं सही कह रहा हूँ, मतलब थोड़ा हंस गए। अब भाई मैं तो आज्ञा नहीं देता हूँ। अरे ईश्वर श्रेष्ठ है, मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता, चाहे जितना योग कर ले ईश्वर की ईश्वर है। अब देखो भगवान शंकर हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आकाश तत्व से, वो परम शिव से प्रकट हुए। और मेरी उत्पत्ति एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा, यानी जल तत्व, यानी मैं एक मनुष्य हूँ। तो भाई मैं तो अपने मुंह से कभी नहीं कहूँगा कि मनुष्य की यानी पूजा करो। पूजा करनी है तो ईश्वर या देवी देवताओं करो, वो मनुष्य से श्रेष्ठ होते हैं। उनको साक्षात नहीं देखा ना गुरु? हाँ, ये बात मैं कहने वाला, उन्होंने साक्षात नहीं देखा, इसलिए उनका चित्र नहीं बनता। आपका साइंस बन जाता उनके लिए। हाँ मान लिया, क्योंकि प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, बात भी इस समय कर रहे हैं। तो मैं ये बताता हूँ, अगर मेरी किताब पढ़ें पहले सही ध्यान योग, तो मैंने कहा हुआ कि अपने इष्ट को, यानी इष्ट पर टकटकी लगा के त्राटक के द्वारा उनको देखो, थोड़ी देर देखो, उनकी पूजा करो, उनके गुणों के विषय में जानो, चिंतन करो, और फिर बार बार उनको ऐसे त्राटक की तरह देखो, और फिर शांत होकर के बना। लेकिन देखो, मन का काम है, वो अदृश्य हो जाएगा, मन भी भाग जाएगा, उस चित्र यानी फोटो तो दूर की बात है, मन भी गायब हो जाएगा और कुछ सोचने का। ध्यान के बाद तो फिर दोनों गायब हो जाते हैं, लेकिन आपको चित्र देख करके आसानी से। अब ये हमसे नहीं पूछना चाहिए, मैं तो कुछ इस विषय में आज्ञा नहीं दूंगा कि आप मेरे ही वो करें, मैं इस योग्य नहीं, मैं एक आपकी तरह ही मनुष्य हूँ। फर्क इतना है कि मैंने अपना विकास कर लिया, और आपने अभी नहीं किया है, शुरुआत कर दी है। ये जो श्लोक है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। मान लिया, लेकिन अब कम से कम हमसे ना करो। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। जिस ध्येय वस्तु में आप मन टिक रहा हो, उसको ध्येय वस्तु बना लो। ठीक है, प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे ध्यान करते समय कभी कभी नींद आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भैया नींद नहीं आनी चाहिए। कब सुबह आती है कि दोपहर? सुबह ज्यादा आती गुरुजी। नींद पूरी लीजिए, ठंडे पानी की छींटे मारिए जी। नींद मतलब नहीं आनी चाहिए। जी जी। अगर फिर भी आती है तो ठंडे पानी से नहा लीजिए, ताकि यानी आलस्य दूर हो जाए। नींद पूरी लीजिए, ठीक है, आराम से सोइए। काम क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं आप? अभी तो पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाता हूँ। हाँ, क्या काम क्या मेहनत वाला है? हाँ, मेहनत का है थोड़ा। हाँ, तो नींद गहरी आएगी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसको ध्यान दें। अच्छा, एक और होता है, कभी कभी ध्यान लगता है तो वो भी ऐसा लगता है नींद आ गई है। हाँ, समझ गए ना? देखो, दोनों बातें, ये अब आप निर्णय करिए, वास्तव में नींद आती है या ध्यान की भी एक अवस्था है कि हल्का सा ध्यान लगा, ऐसे आगे मोबाइल में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, तो उस पर देखता हूँ, जब मुझे पता चलता है कि मैं सामने की ओर ऐसा। अच्छा, क्या झुकते हैं? झटके भी लग, मतलब ऐसे करके ऐसे होते हैं या झुके रहते हैं? जी, ऐसे ही गुरुजी, झटके लगता है तो ऐसे करके फिर ऐसे हो जाता। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपका ध्यान लगता हो। जी। आप नींद कह रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ध्यान लगता हो, फिर शरीर का बैलेंस बनता हो, फिर ऐसे हो जाते हैं। अब ये निर्णय आप करिए, नींद है या ध्यान है। गुरुदेव भगवान, और जैसे हम बैठते हैं तो अपन को शांति महसूस होती है, तो अपन जैसे बाकी समय काम कर रहे हैं, घूम रहा फिर रहे, तो हर समय वो शांति खुशी कैसी बने रह सकती है अपने भीतर? तो संसार में क्या मिलता? खुशी मिलती है कि और कुछ मिलता है? नहीं, वो तो मजबूरन काम करना पड़ता है ना। हाँ, तो यार संसार में दुख के सिवा है क्या? भवसागर क्यों कहा गया? संसार में दुख मिलेगा। अगर संसार में खुशी मिले तो आदमी ईश्वर प्राप्ति करने के चक्कर में क्यों पड़े? जी भगवान, यानी जो अध्यात्म में सुख और शांति मिलती संसार में थोड़ी मिलेगी। संसार में तो आसक्ति के कारण, इधर उधर माया के कारण, खींचातानी में, इंद्रियों के दौड़ने के कारण, ये चीज मिले वो मिले, ये प्राप्त हो प्राप्त हो, भागा दौड़ में तो यहाँ दुख के सिवा क्या मिलेगा? परिवर्तनशील संसार में क्या मिलेगा? तो दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, उलझन मिलेगी, झुंझलाहट मिलेगी। समझ गए ना? वो तो मिलना है। भगवान, जैसे भी ध्यान में बैठे थे तो हल्का सा नीला प्रकाश दिख रहा था, उसका क्या अर्थ होता है? हाँ, वो प्रकाश चित्त की एक अवस्था है। जी भगवान। हाँ, धन्यवाद।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.